लो जी बबलू जी, आपके लिए आ गई होटल। पक्ष एकजुट है। तो बाकी पार्षद कहाँ? ऐसा था एकदम शॉर्ट टाइम पे हमने पीसी बुलाई तो सब लोग अपने कारोबार में लगे हुए हैं। सब पार्षदों का कहना यह है कि हम इस मुद्दे पर एकजुट हैं और अगर भ्रष्टाचार निगम से नहीं खत्म होगा तो जनता के पैसे की जो हानि इन कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है उसे कैसे आपने रोका? 2 आरोप लगाए थे, निर्माण पे और जलकल पे। जी, मेरा मेन अब जलकल पे निर्माण है। को हटा दिया आपने। नहीं, निर्माण को नहीं हटाया। निर्माण का कोई जिक्र ही नहीं अभी तक। नहीं, मेरे से आप पूछोगे मैं निर्माण के बारे में भी बताऊंगा। बताओ निर्माण के बारे में। निर्माण के बारे में मैं आपको बता दूं कि मेरे घर के बाहर ही स्मार्ट सिटी से सड़क बन रही है और कोई अधिकारी देखने नहीं आता। सड़क पर नीचे ना तो कोई बजरोटा डलवाया गया, बड़े वाला पत्थर, ऐसे ही रातों रात सड़क का निर्माण किया जाता है जबकि सड़क दिन में भी बंद है। इसके अलावा जो पिछली 117 बी की फाइलों की जांच हो रही है उसमें से हमने कई फाइलें ऐसी पाई जिसमें कि काम ही नहीं हुआ और एक व्यक्ति आप ही के द्वारा जांच में ये पता उसके जांच की गई थी कि एक शौचालय की पेमेंट कर दी गई जिसके खिलाफ एफआईआर हुई थी। उसमें कर्मचारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? मेरे द्वारा सदन में ये भी बात रखी गई थी और उस ठेकेदार के खिलाफ ब्लैक लिस्ट होने के बाद क्या कार्रवाई की गई? क्या एफआईआर होने के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट करवाई गई? अधिकारियों ने उसके बाकी कामों पर रोक लगाई। लेकिन इस प्रकार निर्माण विभाग में कुछ नहीं हुआ। निर्माण विभाग में गुणवत्ता के कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि किसी भी अधिकारी के द्वारा जब सड़क डाली जाती है जाकर कोई जांच नहीं की जाती। वीडियो में ये देखिए, ये बबलू ठेकेदार है, ये गुलाबी कमीज में। ये देखिए शराब और इनकी दावतें करी जा रही हैं बड़े बड़े महंगे महंगे होटलों में ले जाकर। ये देखिए, ये वीडियो मैंने सबको आपको व्हाट्सएप पर भी भेज दी है। ये देखिए, ये बैठे हुए कर्मचारी जलकल विभाग के कर्मचारी हैं जिनके हाथ में सब कुछ है, टेंडर प्रक्रिया वगैरह सब। कम कि कोई भी टेंडर में अनुभव की जरूरत नहीं है, लेकिन कर्मचारियों और ठेकेदार की मिली भगत से उसमें अनुभव की शर्त डाल दी गई जो कि टेंडर अभी खुलना है। मेरी ये तो सदन में अपनी कोई बात ही नहीं रख पाएगा। जल्द ही हमारा एक पार्षदों का प्रतिनिधि मंडल मिलकर नगर आयुक्त महोदय के खिलाफ जो शिकायत पत्र है मंडलायुक्त और जिलाधिकारी महोदय को देने के लिए काम करें। अगर हम लोकतंत्र में अपनी बात नहीं रख सकते और लोकतंत्र की बात रखने पर नगर आयुक्त महोदय के द्वारा मेरे पर लीगल एक्शन की बात कही गई है कि जबकि सदन में लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठाते हैं। मेरी ये सफाई कर्मियों की जो हड़ताल है, हमें हमारे सफाई कर्मियों से कोई दिक्कत नहीं। जिन्हें दिक्कत थी उन्होंने सदन में बात रखी और ये अधिकारियों ने अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए डाइवर्ट किया गया है। इन भोले भाले सफाई कर्मचारियों को बहला फुसलाकर इनके द्वारा हड़ताल करवा दी गई है जबकि सदन की कार्रवाई से इनका कोई भी मतलब नहीं है। तो इनके बचाव में नगर आयुक्त महोदय खड़ी हो जाएंगी कि ये तो बर्थडे की वीडियो है, ये तो इनके दोस्तों की वीडियो है। तो जैसे उन्होंने आपको खुले मंच से कहा है लीगल कार्रवाई करने के लिए, तो अब आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नॉलेज में सारी बात डाल दी गई है कि मेरे खिलाफ लीगल कार्रवाई सदन में नगर आयुक्त महोदय के द्वारा करने को कहा गया है। जब मेरे द्वारा भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया है, उनके द्वारा कहा गया है कि समस्त समाजवादी पार्टी आपके साथ है और मैं इस मामले को सदन में भी उठाएंगे और मैं इसका एक शिकायत पत्र महापौर महोदय, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, नगर विकास मंत्री और मुख्यमंत्री को भी प्रेषित करने जा रहा हूं जल्द। पैसा लूटा जा रहा है किसी भी तरह से, किसी भी व्यक्ति को उस टेंडर में पार्टिसिपेट ना, इसलिए इनके द्वारा अपने आप निविदा को दरकिनार करके शर्तों डाल दी जाती हैं। अभी हाल फिलहाल में 2 टेंडर हुए, एक 32 लाख का, एक 18 लाख का। जी, आज जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, किस संबंध में किया गया, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, ये अभी गत दिनों एक बोर्ड बैठक हुई थी जिसमें मेरे द्वारा जलकल विभाग नगर निगम
और निर्माण विभाग के भ्रष्टाचार को उजागर किया गया था, जिसमें कर्मचारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि निगम को पहुंचाई जा रही है। इस संबंध में मैंने अपनी बात को सदन के अंदर रखा था और मैं बोर्ड में सदन का सदस्य हूं और मुझे सदन में अपनी बात रखने की लोकतंत्र की तरफ से पूरी आज़ादी है। जब मैंने वो बात वहां पर रखी तो कर्मचारियों के बचाव करते हुए नगर आयुक्त महोदय ने मेरे पर लीगल एक्शन की कार्रवाई का वहां पर कहा गया कि मैं आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई करूंगी। अगर हम अपनी बात को सदन में भी नहीं रख सकते तो हम अपनी बात को लोकतंत्र में कहाँ रखेंगे। अगर मैं मेरी बात गलत है तो आप मुझे बताएं। मैंने अभी एक वीडियो जारी की है जिसमें एक ठेकेदार जो पिछले 5 वर्षों से जलकल विभाग में सप्लाई का करोड़ों रुपए का काम कर रहा है, वो कैसे एक कर्मचारी को खुश करने के लिए, उसे लाभान्वित करने के लिए बड़े बड़े होटलों में ले जाकर दावत दे रहे हैं, उनकी हर जरूरत को पूरा कर रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और नगर विकास मंत्री, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और महापौर महोदय को इस संबंध में पत्र भी लिखने जा रहा हूं कि सदन में जिस प्रकार नगर आयुक्त ने अपनी गरिमा को पार करते हुए मेरे खिलाफ लीगल कार्रवाई के बारे में कहा है, यह लोकतंत्र की हत्या है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के भी संज्ञान में मैं ये बात ले आया हूं। उनके द्वारा कहा गया है कि किसी भी तरीके से हमारी पार्टी के पार्षद की बात को नहीं दबने दिया जाएगा। मैं मजबूती से अपनी बात रखूंगा और नगर निगम के भ्रष्टाचार का समय समय पर उजागर करता रहूंगा। ये कौन है एंटरप्राइजेज महादेव वाले जिनको टेंडर लगातार मिलता है, कौन लोग हैं? ये